प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। एंड एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स of 10th plus 1 and plus 2 class, especially which is very important of all the students of CBSE as well as HBSC. I will request all the students, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss the another updates. Please do like, share and comment. And before starting the video, I will also recommend you that you must see the description box of this video so that you must understand the topic very carefully. तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 में आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। और कंटिन्यूटी को समझने से पहले मैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं आपके इसके बेसिक कंसेप्ट को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो आज पहला क्वेश्चन आपके पास है f(x = 5x - 3)। और ये क्या करना है आपके पास है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसमें दिया है आपको एक फंक्शन का नाम है f(x) क्या है आपके पास? f(x) है आपके पास 5x - 3। और ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है x = 0, x = -3 एंड x = 5 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो देखते हैं बच्चों कंटिन्यूटी क्या कहती है। तो बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए, जो कि आप अच्छे तरीके से देख पाए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें। पहले 0 के ऊपर देखते हैं। एट x = 0 के ऊपर हमें क्या निकालना है? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पहले। तो पहले देखता हूं मैं इसकी LHL, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x = 0। तो अब आप क्या करेंगे? LHL में लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ऑफ f(x) और यहां पे लिखेंगे 0 नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को आप उस वीडियो में जाकर के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, या 0 - h। और h क्या है? यहां पे बिल्कुल 0 के लगभग नियर अबाउट वैल्यू है, बहुत छोटा सा मान है ऑफ f(x). और f(x) क्या दे रखा है आपको? 5x - 3। यहां पे रख देंगे 5x - 3। अब यहां पे क्या लिखोगे आप? आगे इसी बात को लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 - h था, तो आप सीधा लिख सकते हैं यहां पे h जो है आपका वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। और आप x की जगह क्या रख देंगे? 0 - h। 5 इंटू x की जगह आपको क्या रखना है बच्चों? 0 - h, क्योंकि आपका जो x है वो 0 - h की तरफ टेंड कर रहा है। तो आपने x की जगह क्या रख दिया? 0 - h और -3 एज इट इज। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा लिमिट, अब इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0। यहां पे देखो 5 0 0 -5h -5h और -3। अब आप h की जगह क्या रख दीजिए? 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा -3, विच इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन 5x - 3 एट x = 0। तो यही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब RHL क्या है? RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। इसको लिखेंगे लिमिट, वही बात, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 के राइट की तरफ ऑफ फंक्शन f(x). यहां पे लिख दीजिए फंक्शन f(x). इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट यहां पे x टेंड्स टू 0 + h ऑफ द फंक्शन f(x). ऐसे भी लिख सकते हैं आप, f(x) भी लिख सकते हैं और यहां 5x - 3 भी लिख सकते हैं। यदि आप f(x) लिख देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 + h ऑफ फंक्शन क्या था आपका? 5x - 3। तो 5x की जगह क्या रख दीजिए आप? 0 + h - 3 ऐसे लिखा जा सकता है इनको। तो अब लिखेंगे लिमिट आपकी जो h है ये किसकी तरफ टेंड कर रही है? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब खोलिए इसको, 5h - 3। अब से 5h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? -3। तो इसी प्रकार से आपकी जो RHL है वो भी आई आपकी -3। अब क्या करते हैं आप? अब आप f(0) निकाल के देखते हैं। f(0) निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका f(x) क्या था? आपका f(x) क्या था? 5x - 3। तो यहां पर 5x - 3 था, तो आप x की जगह क्या रख देते हैं? 0। तो क्या बन जाएगा? 5 × 0 - 3, यानी 5 × 0 - 3। तब भी आपका क्या आएगा? देखिए 500 = -3। तो आपके पास क्या आया? आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL,
इक्वल टू क्या आई आर एच एल और इक्वल टू क्या आई एफ ऑफ 0, यानी 0 के ऊपर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू सेम आती हैं। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ये जो 5x-3 है ये 0 के ऊपर आपका कंटिन्यूस है, जो कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक केवल रेक्टिफिकेशन होगा, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लें। इसी फंक्शन को सेकंड पार्ट में अभी क्या करना है, इसी फंक्शन को यानी कि सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या था, वही फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू 5x-3, इसी फंक्शन को किसके ऊपर कंटिन्यूस दिखाएंगे, अब एट x इज इक्वल टू -3 के ऊपर कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, वही बात, x इज इक्वल टू -3 के ऊपर आप क्या निकाल लेंगे, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव का मतलब है -3 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन एफ एक्स। इसी बात को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखोगे, -3 h ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था आपका 5x-3, तो यहां पे रख सकते हैं आप 5 इंटू, और x की जगह क्या रख दीजिए आप 3 -3 h और आगे क्या है आपके पास -3, ठीक है, लास्ट में क्या है -3। तो ये क्या है आपके पास, देखिए अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट आपकी जो h है अब वो टेंड करती है 0 की तरफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करिए -15 और प्लस -5h और -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो h रखने से 0 हो जाएगा, -15 और -3 -18। इसी प्रकार से अब जब आप आर एच एल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट आर एच एल ऑफ द फंक्शन, लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, -3 के राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव का मतलब है राइट की तरफ। तो फंक्शन क्या है आपका 5x-3 लिख लीजिए या आप fx लिख लीजिए यहां पे। अब यहां पे लिखेंगे लिमिट, ऐसे ही क्या लिखोगे, x टेंड्स टू -3 प्लस h, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस h करोगे, लेफ्ट है तो -h करोगे, और फंक्शन 5x-3 यानी 5 इंटू, और x की जगह -3 प्लस h और फिर आगे है -3। तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये लिमिट यहां पे लिखोगे अब h टेंड्स टू 0, तो माइनस के 15 हो जाएगा, प्लस का 5h हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। h की जगह 0 पुट कीजिए तो -15 और -3 आ जाएंगे -18। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली आप f ऑफ -3 की वैल्यू निकाल करके देखेंगे तो फंक्शन तो आपका वही था क्या, 5x-3, तो 5 इंटू x की जगह क्या रख दिया आपने -3 और फिर से -3, तो 5 15 -15 और -3 -18। तो इस प्रकार से आपका जो फंक्शन है ये क्या आ जाता है, तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ -3 बराबर आ जाते हैं। तो इसलिए आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। कैसा है, कॉन्टिन्यूस। एफ इज कैसे लिखोगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3, जैसे कि माइनस आपने 0 पे कंटिन्यूस प्रूव किया था, ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी ही चेक करनी थी हमें, कंटिन्यूटी देखना है या नहीं, और इसमें तो बताना ही है कि ये फंक्शन दिखाइए कि कंटिन्यूस है। तो नेक्स्ट है इसी फंक्शन को किसके ऊपर दिखाना है, 5 के ऊपर कंटिन्यूस दिखाना है। अब आप बात को समझ गए हैं अच्छे तरीके से। तो आपका फंक्शन वही है, फंक्शन तीसरे पार्ट में भी एफ एक्स कितना है आपके पास, वही 5x-3, तो यही वही आपका फंक्शन है। अब क्या करोगे आप, इसको कंटिन्यूस दिखाते हैं किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर भी कंटिन्यूटी ऐसे ही दिखाएंगे बच्चों। कैसे, आप लोग क्या लिखोगे, वही बात, एल एच एल क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के ऊपर ऑफ 5x-3। अब इसी बात को आगे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब आप इस 5 नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस को 5 -h। अब यहां पे क्या कर देंगे, x की जगह 5 -h रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 यूं का यूं, x की जगह 5 -h और -3 एज इट इज। फिर से 25 यहां पे आप लिख सकते हैं लिमिट, अब आपकी h जो है वो 0 की तरफ टेंड करती है, 25 -5h और -3, तो ये हो जाएगा आपका 0h, 0 रखने से 25 में से 3 गया, ये आ गया आपका 22। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे आर एच एल, तो इसमें भी क्या लिखोगे, लिमिट वही बात,
एक्स टेंड्स टू, अब क्या लिखोगे 5 पॉजिटिव, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट 5 के ऊपर, तो वो है आपका फंक्शन 5x-3 अथवा fx लिख लीजिए। तो लिमिट अब क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू 5 प्लस h करोगे आप, और फंक्शन 5x-3, तो 5 एज इट इज, x की जगह क्या रख दिया आपने 5 प्लस h -3, तो वही 25 और ये 0 तो -3, यानी कि आपका उत्तर आया यहाँ भी 22। और इसी प्रकार से जब आप सीधा सीधा f ऑफ 5 निकालोगे तो आप x की जगह 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5, ठीक है, ये फंक्शन था ना आप 5x-3, यहाँ x की जगह आपने 5 रख दिया, 25 और -3 यानी कि आपका आया 22। तो इस प्रकार से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी f ऑफ 5 क्या आती है, इक्वल आती है, 22 आती हैं, यानी कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, 5 के ऊपर, इक्वल टू 22 है। तो आपका जो फंक्शन f है, f इज क्या हुआ आपका, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन है आपका जो कंटिन्यूअस है 5 के ऊपर। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो ये बिल्कुल सेम है, आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वही बातें जो हमने अभी की हैं। सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन क्या है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू, यहाँ पे दिया आपको 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। इसके ऊपर देखते हैं इस फंक्शन को, ये कंटिन्यूस कैसे है, ठीक है, एग्जामाइन करना है यानी जांच करनी है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पे LHL देखते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखोगे लिमिट वही तरीका, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब है 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन कौन सा फंक्शन, 2x² - 1 या fx, ठीक है। तो इसको लिखोगे आप लोग क्या, लिमिट, अब x टेंड्स टू क्या लिखोगे 3 - h लिख सकते हैं 3 नेगेटिव को, यानी 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, और वहां पे लिखोगे 2 इंटू x² की जगह 3 - h का स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे 3 - h, इसका स्क्वायर -1। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब लिखोगे लिमिट, ये जो h है ये कहाँ टेंड करता है आपका 0 की तरफ। अब इसको खोल दीजिए, 2 एज इट इज, 3 - h स्क्वायर, a - b का स्क्वायर खोलिए, 9 प्लस h² - 2ab, 2 इंटू 3 इंटू h 6h, तो -1। अब आप क्या करो, अब h की जगह सीधा 0 रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये भी 0, ये भी 0, तो 9 दूनी 18 में से 1 गया 17 आ जाएगा आपका। ऐसे ही अब RHL निकालिए, RHL, तो बिल्कुल कंसेप्ट आसान है बच्चों, लिमिट, अब आप क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यानी कि 3 के ऊपर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन 2x² - 1। इसी बात को लिख सकते हैं लिमिट क्या, x टेंड्स टू 3 प्लस h लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 इंटू में x की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस h का स्क्वायर -1। अब इसी बात को लिख सकते हैं लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये h की बात आ गई, अब तो x तो खत्म हो गया है, तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर 9, a प्लस b का स्क्वायर खोल लेंगे 9 प्लस h² प्लस 6h और -1, वही h 0, तो 9 दूनी 18 और 18 में से 1 गया आपका 17। और सीधा सीधा जब आप क्या करते हैं 3 के ऊपर सीधी वैल्यू निकालते हैं, यानी f ऑफ 3 पे निकालते हैं, तो वहां पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 3 स्क्वायर -1, 3 3 9 2 18 में से 1 गया 17। तो फंक्शन क्या है आपका, तीनों लेफ्ट राइट और 3 के ऊपर वैल्यू बराबर हैं, तब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 के ऊपर यह फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अगला जो सम है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। एग्जामाइन करना है हमें, ये फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूटी के ऊपर हमें जांच करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए जैसे आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आप इसमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें बच्चों थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले क्वेश्चन से। जैसे आपके पास है f(x) इक्वल टू x माइनस 5, f(x) इक्वल टू x माइनस 5, तो हमें जांच करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहां पर और पिछले 2 क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछले 2 क्वेश्चन में वो पॉइंट दिए हुए थे जिनके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, लेकिन यहां पर केवल क्या कहा है कि जांच कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो आप क्या लोगे, कोई पॉइंट लोगे, लेट करोगे आप, लेट
x इज इक्वल टू सी, सी कोई पॉइंट है, सी भी यानी रियल नंबर, ये सी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सी के ऊपर हम कोई भी रियल नंबर है 2 3 4 5 0 कुछ भी -7 ऐसे ऐसे, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि क्या ये सी के ऊपर कंटिन्यूस है, सी कोई रियल नंबर है। तो आप क्या करोगे, अब आप एट x इज इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो पहले LHL निकालिए, LHL वही मेथड बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, सी नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन सी एट सी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है आपके पास x -5। अब इसी बात को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c -h ऑफ fx, और यहां पे x की जगह अब क्या हो जाएगा, c -h हो जाएगा क्योंकि हम c पे निकाल रहे हैं लिमिट, और -5 यूं का यूं। अब आगे लिखेंगे, आप आगे लिखोगे इसको, लिमिट h जो है वो आपका टेंड करता है 0 की तरफ, अब क्योंकि x तो खत्म हो गया, h की बात आ गई। तो अब आप क्या करोगे, इसमें यहां पे h की जगह 0 पुट कर दिया आपने, c -h -5, तो ये क्या बन गया, h तो 0 है, c -5 आ गया, ठीक है नहीं, तो c -5 आई लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार से जब आप RHL करोगे, RHL में क्या लिखोगे, लिमिट वही बात x टेंड्स टू क्या लिखेंगे आप, c पॉजिटिव ऑफ फंक्शन x -5, तो इसी बात को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c +h, c के राइट में, यहां पे x की जगह c +h -5 आ जाएगा। आप इसी बात को लिख सकते हैं, आप लिमिट जो h है वो आपका टेंड करता है 0 की तरफ, ठीक है, c +h -5, तो h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो c -5 आया, तो ये भी c -5 आया था, ये भी c -5। अब आप सीधा सीधा देखते हैं, तो f ऑफ c का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ अगर x था तो x -5 था, तो c रखोगे तो c -5 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ गया c -5। तो अब आपके क्या आया, c के ऊपर आपकी LHL RHL और दो f ऑफ c क्या आ जाती हैं, यानी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL एंड f ऑफ c, तीनों क्या है आपके, इक्वल आए। अगर इक्वल आए तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू c, जो f का x इजिकल टू c है उसके ऊपर c क्या है आपका, बिलोंग करता है r से, f क्या है आपका, f आया आपका कंटिन्यूस, तो अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको इस c का पता है ये क्या रियल नंबर था, आपको कुछ नहीं पता, ये 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यानी ये फंक्शन हर रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है नहीं, हर रियल नंबर के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, f इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, जो आपका f है वो कंटिन्यूस है किसके लिए, कंटिन्यूस एट किसके ऊपर, एवरी c बिलोंग टू r, प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस है, एवरी c बिलोंग टू r। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। और वैसे भी आपका ये कैसा फंक्शन है बच्चों, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम बोलते हैं कैसा, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दूसरे वाला था जो, वो भी आपका क्या था, आपका वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन था, और उससे पहले वाले समय था वो क्या था, 5x -3, वो भी एक पोलिनोमियल था। तो ये सारे ही फंक्शन क्या होते हैं, हर प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो बिल्कुल आसान से है। अब बी पार्ट है इसका, इसमें क्या है आपके पास, f(x) इक्वल टू 1/x -5 अब ये बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसमें भी अब कोई पॉइंट तो दिया नहीं, लेट करो, आप क्या करो, लेट x को, c कोई पॉइंट है, c बिलोंग करता है आपका रियल नंबर से, तो हर एक रियल नंबर पे इसकी चेक हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, LHL किसके ऊपर, c के ऊपर। आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, यानी कि c के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी आपके पास 1/ किस फंक्शन की, x -5 की। तो अब इसी बात को लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे आप, c माइनस में यहां पे h लिखोगे, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1/ x की जगह c माइनस h, x की जगह c माइनस h, और -5 तो एज इट इज। अब इसी बात को लिख सकते हैं, लिमिट
एच आपका जो है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो ऊपर क्या हो गया, 1/c माइनस एच माइनस 5, तो एच की जगह 0 पुट कीजिए, तो 1/c माइनस 5 आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप क्या करते हैं, RHL भी इसी तरीके से हर एक सम का एक ही मेथड है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच, सी पॉजिटिव, ऑफ 1/x माइनस 5। इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच, ठीक है, सी पॉजिटिव को c प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा अब आपका c प्लस एच और माइनस 5 यूं का यूं। तो अभी अगली बात क्या लिख सकते हैं इसको, हर एक सम में यही मेथड, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1/c प्लस एच माइनस 5। तो h की जगह 0 पुट कीजिए, तो 1/c माइनस 5। और आप सीधा सीधा अगर आप f ऑफ c रखते हैं, f ऑफ c, तो आपके पास क्या था, f ऑफ x 1/x माइनस 5 था, f ऑफ x ये था। c रखेंगे तो यहाँ पे c माइनस 5 आ जाएगा, यानी आपके पास बना 1/c माइनस 5। तो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो f क्या हुआ आपका, कंटिन्यूस, किसके ऊपर, c के ऊपर। अब ये हर रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि c तो हमने कोई रियल नंबर माना था, उसका पता तो है ही नहीं कौन है वो, ठीक है, प्रत्येक रियल नंबर पे। लेकिन एक नंबर पे नहीं होगा बच्चों कंटिन्यूस, किस पे, वो देखिए आप। या अगर मैं x की जगह क्या रख दूं यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे रख दिया, तो ये 5 माइनस 5 नीचे 0, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए 5 तो मैं यहाँ पर रख नहीं सकता, तो x इज नॉट इक्वल टू 5, इसने वैसे दिया भी है पहले ही, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो 5 को छोड़ करके हर नंबर के ऊपर, हर रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो क्या लिखोगे, ये जो f है, f इज कंटिन्यूस, क्या लिखोगे, f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c बिलोंग टू r, प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, c बिलोंग टू r, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको, 5, केवल 5 को छोड़ करके हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस है, 5 पर तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट इसी का, अगला पार्ट है सी पार्ट इसी का, थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में क्या दिया है आपको, सी पार्ट में दिया है आपको f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपोन में क्या दिया है, x प्लस 5। तो इसको देखते हैं। अब इसको देखने के लिए क्या करोगे आप लोग, पहले इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऊपर, और नीचे x प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। अब ये f(x) क्या हो गया आपके पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे था x स्क्वायर माइनस 25, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया इसको। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स प्लस 5, और नीचे भी क्या है आपके पास, x प्लस 5। तो ये इससे क्या करोगे, लेट करो आप, लेट c बिलोंग टू r, वही आपके पास कोई रियल नंबर है। तो आपको पता ही है वही बात, 5 के ऊपर आप इसकी लेफ्ट हैंड, c के ऊपर आप इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। LHL क्या आ जाएगा आपके पास, LHL लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ f(x) यानी कि x माइनस 5। तो यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h ऑफ x की जगह c माइनस h माइनस 5। अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 ऑफ c माइनस h माइनस 5। तो h की जगह 0 पुट कीजिए, तो आपका c माइनस 5 आ जाता है। ऐसे ही जो आपकी RHL है वो भी यही आएगी। RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखोगे, c पॉजिटिव ऑफ x माइनस 5, और इसी को लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू c प्लस h ऑफ x की जगह c प्लस h माइनस 5। तो h की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ c प्लस h माइनस 5। तो h की जगह 0 पुट करोगे तो c माइनस 5 ही आया इसका। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। और एक बात और, f ऑफ c निकालोगे आप, तो c निकालोगे तो अब यहाँ पे क्या रखोगे आप, c माइनस 5 ही हो जाएगा यहाँ भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर यहाँ पे मैं क्या रख दूं बच्चों, देखिए ध्यान से, नीचे अगर x की जगह मैं माइनस 5 रखता हूं, नीचे देखिए -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 + 5, यानी कि नीचे 0 हो जाएगा। तो 0 पे नॉट डिफाइन आएगा। तो इसलिए ये किसको छोड़ करके, ये कंटिन्यूस है एक्सेप्ट किससे,
एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़, -5, यहां पे क्या रखोगे -5, -5 यहां पे रखते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है, -5 को छोड़ करके द फंक्शन एफ इज क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ऐसे। इसके बाद आपका डी है, डी में क्या है, मॉडुलस फंक्शन, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन। डी पार्ट में एफ एक्स आपके पास है क्या, x -5 का मोड, ये है। अब एट x बिलोंग टू, वही बात आप क्या ले, c, मतलब एट x इज इक्वल टू c ले लीजिए आप, वही बात, और c बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर ले लिया आपने, तो इस पे चेक करते हैं, वही बात। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है, ये भी ध्यान रखना, ये कंटिन्यूस ही आएगा। तो LHL निकालिए, LHL, लिमिट क्या लिखोगे, वही बात, x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ x -5, अब इसको क्या लिखोगे, लिमिट, ये लिखा जा सकता है x टेंड्स टू c माइनस h ऑफ मोड x की, मोड ऑफ x की जगह c -h और -5 यूं का यूं रख दिया आपने। अब इसी प्रकार इसी बात को आप लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ मोड c -h -5, तो बच्चों आप -h की जगह कुछ 0 रखेंगे तो c -5 का मोड आएगा, c -5 का मोड वापिस ही क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर हो बच्चों, ये c -5 ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, c -5 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो RHL भी क्या आएगी आपकी, वही बात, इसी तरीके से लिमिट क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ फंक्शन x -5 का मोड, ऐसे। अब इसी बात को लिमिट क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू c प्लस h ऑफ, यहां पे मोड में x की जगह c प्लस h हो जाएगा, और माइनस में 5, तो h की जगह फिर 0 पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ c प्लस h -5, तो फिर से मोड करोगे तो h की जगह 0 पुट करोगे तो c -5 ही आएगा, और यानी c -5 का मोड c -5। ऐसे ही जब आप f ऑफ c रखोगे तो फिर भी क्या आएगा, c -5 का मोड वही आएगा, c -5, तो आपका जो फंक्शन है f वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c बिलोंग टू r, प्रत्येक रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का इसमें नहीं है, हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 3rd। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th बिल्कुल यूं का यूं है। 4th में क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n है। क्वेश्चन नंबर 4th है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, ये है। अब ये कहता है कि कंटिन्यूस दिखाना हमने किसके ऊपर, x इज इक्वल टू n के ऊपर। यहां पर x का मान कितना है, n, x इज इक्वल टू n के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। तो आप क्या करो, एट x इज इक्वल टू n के ऊपर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, ऐसे लिख दिया मैंने, ऑफ x की पावर n। अब क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस h रखोगे, और x की जगह भी क्या हो गया, n माइनस h की पावर n। अब लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस n माइनस, यहाँ पे h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो n माइनस h की पावर n, h की जगह 0 पुट करो तो n की पावर n हो गया। इसी प्रकार से जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था, ऑफ x रेज टू पावर n। तो ऐसे ही लिमिट कैसे लिख सकते हैं इसको, जो आपका x है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, n प्लस h, ऑफ x की n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस h की पावर n, ठीक है। अब लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है वो आपका टेंड करता है 0 की तरफ, तो n प्लस h की पावर n, तो h की जगह आपने फिर 0 पुट कर दिया तो n की रेज टू पावर n ही बचा आपका। तो ये भी इतनी ही आई, लेफ्ट भी इतनी ही आई थी। और f ऑफ n पुट करते हैं तो f ऑफ n, अगर x की जगह x रखा था तो x की पावर n था, n रखोगे तो n की पावर n, ठीक है, ये है ना आपका, तो n की n हो जाएगा, n रेज टू पावर n। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो n के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस, क्योंकि आपकी LHL, RHL और आपके फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, n के ऊपर r इक्वल। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमें n पे ही चेक करना था इसमें, तो n इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आ गया n, ठीक है। तो n के ऊपर कंटिन्यूस आपका फंक्शन। 5वां,
पांचवें में क्या है, पांचवा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स। ये आपके पास पांचवा क्वेश्चन है, आपके पास है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास, कोई फंक्शन, और ये कैसा है, एक्स। एक्स इफ अगर आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1, और इसी प्रकार से फिर 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये है 1 के ऊपर हमें क्या दिखाना है, इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। हमें दिखाना है किसके ऊपर बच्चों, देखना है ये 0 पे, 1 पे और 2 पे, किस किस पे, 0, 1 और 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं 0 पे देखता हूं, तो लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। यह थोड़ा सा अलग सम है, पहले ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है 0, 1 और 2 पे निकालना है, 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऑफ एफ एक्स। तो अब आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच। कहां रखोगे आप बच्चों, देखिए x की वैल्यू यहां तो क्या है, हमेशा ही 1 से बड़ी है, यहां तो रख ही नहीं सकते, 0 पे लिमिट चेक कर रहे हैं तो 1 से बड़ी वैल्यू है। यहां पर क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है या बराबर है, तो छोटी तो 0 भी हो सकती है ना, तो 0 होगी जब, तो छोटी x की वैल्यू 1 से छोटी का मतलब 0 भी हो सकती है, तो 0 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, तो फंक्शन आपका x रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। यहां पे x लेोगे ना आप फंक्शन, तो 0 माइनस एच। अब आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस एच, तो ये क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच, तो h 0 ही है, तो आपका 0 ही आया। अब क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेोगे आप, 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह x लिख सकते हो आप, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे आप, 0 प्लस एच ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स कौन है, x की जगह आप लिखोगे 0 प्लस एच। ठीक है, तो देखिए आप, अब आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 पॉजिटिव भी लेोगे तो 0 से बड़ा मान तो यही होगा ना, यहां पर वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, तो 1 से छोटी में तो 0 आएगा, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकल जाएगी और राइट की भी यहीं से निकलेगी, क्योंकि यहां पर वैल्यू सारी क्या है, 1 से छोटी या उसके बराबर, तो 0 पे लेफ्ट और 0 पे राइट यहीं तो होगी आपकी वैल्यू। ठीक है नहीं, 1 से छोटी में 0 पॉजिटिव भी आ जाएंगे, 0 नेगेटिव भी, तो आपके पास ये h0 पुट करोगे तो आपका h ही आएगा, और h की वैल्यू है आपके पास 0। और सीधा अगर आप f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0, तो अब आप f ऑफ 0 निकालते हैं तो फिर भी क्या आएगा आपका, तो आप f ऑफ x है, तो f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू, यानी कि जब 0 के बराबर हो ये वैल्यू, तब भी क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, तो इसलिए आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा किसके ऊपर, 0 के ऊपर। ऐसे ही जब आप 1 के ऊपर निकालते हैं, 1 पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू के लिखोगे, इसमें लिखोगे आप लोग 1 माइनस एच ऑफ, अब देखिए 1 के ऊपर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 से छोटी वैल्यू तो यहां है, तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन x। तो अब लिखोगे लिमिट 1 नेगेटिव लिख लेना पहले एक बार, 1 नेगेटिव ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, 1 माइनस एच ऑफ फंक्शन x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 1 माइनस एच हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो आपके पास क्या होगा, तो 1 माइनस एच की जगह 0 पुट कीजिए आप, 1 आएगा आपका। ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, देखिए आपका यहां पे 5 है बच्चों, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी, राइट हैंड लिमिट में तो 1 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो फंक्शन क्या होगा उस समय आपका 5। देखिए ऊपर x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, एफ एक्स की, ये लेनी पड़ेगी ना राइट हैंड लिमिट में, तो क्योंकि यहां x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 5 लेनी पड़ेगी, तो यहां पे लिखूंगा मैं 5। तो 1 के ऊपर जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहां पे लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच करोगे ऑफ 5 करोगे, और यहां पर फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, और आप यहां पे 5 लिखोगे, तो बच्चों h कहीं भी टेंड करता हो 5 तो 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आई, 5। ठीक है, तो अलग अलग आई, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। और वैसे भी सीधा जब आप f ऑफ 1 निकालोगे, यहाँ पे f ऑफ 1 रखोगे तो यहां पे रखना पड़ेगा आपको, तो फिर 1 ही आएगी, तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या, फंक्शन का मान भी 1 के ऊपर 1 ही आएगा। तो फंक्शन का मान 1 के ऊपर 1 है, लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो डिसकंटिन्यूस आ जाता है। इसके बाद आपको
2 के ऊपर देखना है, तो 2 पे भी देखोगे तो कहां देखोगे? फंक्शन क्या था आपके पास? फंक्शन है आपके पास क्या, या तो आया था x, अगर आपकी x इज लेस देन इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है, और या आया था 5 इफ x इज ग्रेटर देन क्या है आपके पास 1 है। तो यहां देखता हूं मैं 5 के ऊपर एट, नहीं 5 पे नहीं, किस पे देखनी है हमें? 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो एल एच एल देखते हैं आप, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे आप? 2 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखते हैं 2 नेगेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब यहां देखिए x की वैल्यू यहां तो सारी क्या है, केवल 1 से छोटी छोटी है, इसमें तो है ही नहीं 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव तो क्या होगा? 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू, लेकिन यहां तो क्या है सारी, या तो 1 है या 1 से छोटी वैल्यू है, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, 1 से बड़ी तो वैल्यू है ही नहीं। तो 2 से बड़ी वैल्यू तो 2 के थोड़े से आसपास या 2 से थोड़ी सी कम तो कहां होंगी? जहां पे x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा 5, तो आपको यहां पे 5 लिखना पड़ेगा। तो अब लिखोगे लिमिट क्या, x टेंड्स टू 2 माइनस एच ऑफ 5, फिर लिखोगे आप इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन 5। तो क्या है, h चाहे कहीं भी टेंड करता हो, कांस्टेंट वैल्यू तो 5 ही रहेगी, तो बदलेगी ही नहीं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब RHL देखो, राइट हैंड लिमिट क्या करोगे आप? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब 2 पॉजिटिव क्या है? 2 से बड़ी वैल्यू, तो x से बड़ी वैल्यू होंगी, वहीं तो 2 भी बड़ा होगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होंगी ना, तभी तो वहां पे 2 से बड़ी वैल्यू होंगी, यहीं पे तो है वो वैल्यू जो 2 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपका 5 होगा यहाँ पे। अब इसी बात को लिख सकते हैं लिमिट क्या, x टेंड्स टू 2 प्लस h ऑफ 5। तो आप h की जगह मतलब फिर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू क्या 0 ऑफ 5, यहाँ पे 5। तो h कहीं भी टेंड करता हो, चाहे 0 की तरफ टेंड करे, कहीं भी टेंड करे, तो 5 तो आपका 5 ही रहेगा, तो बिल्कुल बराबर आ रही हैं। और यदि आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं सीधा एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 में भी देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहीं पे तो एफ ऑफ 2 होगा आपका। x की वैल्यू 2 भी तो यहीं पे है, जब 1 से बड़ी वैल्यू वहीं पे 2 भी आएगा, तो आपका सीधा मान क्या रहा है 5। तो अब आपकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है, तो द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। और 0 के ऊपर कैसा आया था, वो भी कंटिन्यूस, लेकिन 1 के ऊपर क्या आया था आपका डिसकंटिन्यूस। तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।